हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लेसन 8 डॉक्टर केजे सिन्हा क्लास 10th का है, जो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा चित्र है, अब निकालने बोल रहा है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक एक त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालेंगे। तो हमारा बोल रहा है पहला साइन सी, यानी सी, तो सी निकालेंगे उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा भुजा कौन कौन क्या क्या है। तो हमारा ए बी जो है, ए मेरा 3 है और बी सी 4 और ए सी 5। तो बोल रहा है साइन सी, थीटा के स्थान पर मेरा बोल रहा है सी, तो हम कौन बनाएंगे, तो कौन वहां बनाएंगे जहां पर हमारा ये बोलेगा। तो हमारा कहाँ बोल रहा है साइन सी, तो हमारा सी के स्थान पर क्या बनेगा, कौन बनेगा। तो कौन के सामने वाली भुजा होती है लंब, जिसको हम पी से सूचित करते हैं, और ये है मेरा आधार, इसको हम बी से सूचित करते हैं, और ये कर्ण, इसको हम एच से सूचित करते हैं। तो साइन थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला होता है P बटे H। तो मेरा P है 3 और H मेरा 5। वैसे ही दूसरा नंबर की कोस C, तो C के सामने वाली भुजा लंब, यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो मेरा कोस थीटा बराबर होता है B बटे H। तो B का मान मेरा क्या है 4, B का मान 4, और H तो मेरा 5, यानी कर्ण, H का मतलब कर्ण, ये P मतलब लंब, H मतलब कर्ण, B मतलब आधार, और ये H मतलब कर्ण। मेरा अगला है 10C। तो 10C, तो हर एक जहाँ जो है साइन सी, कोस सी, 10C है, हमेशा बोल रहा है कहाँ पर कौन बनाने, सी के स्थान पर। तो कौन के सामने वाली भुजा तो लंब होता है, ये तो पता ही है। आगे है 10C, तो 10 थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला होता है P बटे B। तो P मेरा यहाँ है 3 का, कि कौन के सामने वाली भुजा जो है मेरा वो क्या है, लंब है। तो लंब मेरा क्या है 3 है, 3, और आधार मेरा 4 है। अगला है साइन A। तो यहाँ पर क्या बोला है A, तो A के सामने यहाँ कौन बनेगा, कहाँ, यहाँ कौन बनेगा। आप लोग कौन मत बनाइएगा, बोला है साइन A, तो A के सामने वाली भुजा लंब, और ये हो जाएगी आधार, कर्ण चेंज नहीं होगी, सिर्फ आधार और लंब चेंज होता है। क्या चेंज होता है, लंब और आधार। तो साइन कौन यहाँ बना, तो कौन के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो साइन थीटा बराबर तो पता है ये क्या, P बटे H। तो मेरा P की हो जाएगी 4, P हो जाएगी 4, और कर्ण 5। अगला है कोस A। तो कोस थीटा बराबर मेरा होता है B बटे H। तो B कौन के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो ये क्या हो जाएगी, आधार, का कर्ण चेंज होती नहीं है, तो आधार हो जाएगी। तो ये आधार मेरा कितना है 3 बटे, और कर्ण 5। अगला है 10A। 10 को बोलते हैं P बटे 10 थीटा बराबर होता है P बटे B। A के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि ये लंब हो जाएगा, और ये आधार, तो लंब मेरा कितना है 4 और आधार 3। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही सेम टाइप का। तो ये हमारा चित्र है, ए बी बराबर 4 और बी सी बराबर 3, ए सी बराबर थीटा। हमारा कौन सी जो है, कौन सी थीटा है, कौन सी क्या है मेरा थीटा है। यहाँ देखिए आप, देखो यहाँ क्या है, थीटा है। अब ये थीटा तो सारा मान दिया हुआ है, कौन यहाँ बना दिया गया मेरा, थीटा बराबर भी यहाँ कौन बनेगा, उस कौन
सी बराबर भी बनेगा। तो यहाँ बोल रहा है मेरा टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे बी बराबर, तो हमारा पी कौन होगा? जो कोण के सामने वाली भुजा होती है, काहे कि थीटा भी मेरा कहाँ है? यहाँ है, तो थीटा भी मेरा यहाँ है, तो थीटा यहाँ है, तो कोण यहाँ सामने होगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो लंब मेरा कितना है? 4। लंब मेरा कितना है? 4। और आधार बी मतलब आधार, आधार तो मेरा ये होगी, काहे कि क्योंकि लंब और आधार चेंज होता है, सिर्फ कर्ण चेंज नहीं होता। तो आधार मेरा कितना है? 3 है। और अगला है कोस सी, यानी कोस सी, तो कोस सी भी यही है, थीटा भी यही, इसमें कोण कहीं चेंज नहीं होगा, यहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? यहीं रहेगा। तो कोस सी, तो सी इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटे एच, यानी कि आधार बटे कर। तो आधार मेरा क्या है? ये तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये मेरी आधार है। तो आधार मेरा कितना है? 3 और कर्ण 5। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा चित्र है। चित्र में हमारा दिया हुआ है ए बी बराबर 12 और ए सी 13। बी से हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? उसके बाद ही तो मान बैठाएंगे। ये लोग का बगैर मान निकाले हुए मान नहीं बैठा सकते। और यहाँ दिया है मेरा ए, कोण ए बराबर थीटा, तो इसका मान निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरा हमको निकालना क्या है? ये तो मेरा लंब आधार कर्ण हो जाता है, लेकिन कोण के सामने वाली भुजा मान लो तो ये लंब हो जाती है, लेकिन हम जो पहले उसी को पहले लेकर के चलते हैं। तो हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। तो यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब 12 का स्क्वायर प्लस आधार कुछ नहीं है तो इसको लिख देंगे आधार के स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर, और 12 का होता है 144 प्लस आधार स्क्वायर। अब 144 इधर है तो बराबर के अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर। अब 169 में 144 घटाएंगे तो 169 में 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटेगा तो 5, 6 में से 2 घटेगा तो 2, 1 से तो 1 खत्म ही हो जाएगा। आधार स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है बराबर के इधर ले आएंगे तो मेरा हो जाएगा अंडर रूट 25 आधार। अब 25 का वर्गमूल मेरा होता है 5 आधार। आधार मेरा कितना निकला है? 5। आधार मेरा 5 निकला है। यहाँ पर 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालने बोल रहा है। पहला मेरा है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा और तीसरा मेरा टेन ए माइनस कोट सी। तो टेन साइन थीटा बराबर मेरा होता है फॉर्मूला पी बटे एच बराबर, देखेंगे मेरा पी क्या है और एच क्या है। ये मेरा चित्र है, तो चित्र में मेरा क्या है? थीटा, और कोण यहाँ बना है,
तो बोला है साइन थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब मेरा कितना है? 5 और 13 कर्ण। तो मेरा लंब कितना था? 5 और कर्ण 13। अब दूसरा है कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, और बी बटे एच। तो मेरा जैसे देखिए थीटा यहाँ है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो बोला कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये मेरा लंब है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आधार और कर्ण। तो आधार मेरा 12 है और कर्ण 13, तो आधार मेरा क्या हो जाएगा? 12 बटे 13। अब अगली है टेन ए। तो टेन ए यानी टेन थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला होता है पी बटे बी माइनस कोट थीटा बराबर होता है बी बटे पी। बोल रहा है कि टेन ए माइनस कोट ए। तो टेन ए का मान निकाल दें। टेन ए के सामने वाली भुजा लंब ये और आधार ये। देख लेते हैं लंब मेरा कितना है? 5 और आधार 12 माइनस कोट सी। तो कोट सी, तो सी के स्थान पर कौन बनेगा? तो सी के सामने वाली भुजा लंब। तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये लंब हो रहा है, तो आधार मेरा ये हो जाएगा 5 बटे 12 होगा। लंब मेरा कितना होगा? -5 बटे 12। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 का एलसीएम लेंगे तो होगा मेरा 12। अब 12 से भागा 12 में देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 100 गुना करेंगे 5 में तो 5 माइनस 12 से भागा 12 में ये तो ही हो ही जाएगा बराबर। अब 5 से 5 को घटा देंगे, कितना होगा? 0 बटे 12। अब 12 से भागा तो दे नहीं सकते हैं, इसको डायरेक्ट 0 लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में।